छठी मैया के बिना कोई काम पूरा नहीं होता है। जब नदी के किनारे डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, तब सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि आस्था का महासमुद्र उमड़ पड़ता है। आइए, आज मैं बात करने वाली हूँ छठी मैया की कथा के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्था संवाद और मैं हूँ आपकी दोस्त अनु। और आज मैं लेके आई हूँ, त्योहारों का दिन चल रहा है जहाँ हर त्योहार के पीछे भगवान और भक्ति का संदेश आप तक पहुँचाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं छठ पूजा की। छठ पूजा यानी आस्था का महासंगम, जिसे सूर्य भगवान या छठी मैया की आराधना की सबसे पवित्र पर्व कहा जाता है। आज छठ पूजा का परिचय के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई के इलाकों में बड़े श्रद्धालु और विश्वास के साथ मनाई जाने वाली त्यौहार है। ये बिहार में आस्था का केंद्र है। यह त्यौहार सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि प्राकृतिक, परिवार और शुद्धता का संगम है। 4 दिन तक चलने वाली ये पर्व आत्मसंयम, भक्ति और त्याग का प्रतीक दर्शाता है। छठ पूजा के 4 दिन का होता है। पहले दिन का मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग सब लोग जानते हैं कि पहला दिन होता है नहाई खाई। जो भी इस दिन व्रत करते हैं, इस दिन व्रतिया स्नान करके घर को शुद्ध करती है और एक समय शुद्ध भोजन ग्रहण करती है। इस दिन ही व्रत की शुरुआत होती है और बहुत ही शुद्धता तरीके से भोजन बनाते हैं और लोगों को वितरण करके साथ में खाते हैं। अब दूसरे दिन आता है हमारे संस्कृति में खरना। शाम को सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद गुड़ और चावल की खीर व रोटी का प्रसाद बनाया जाता है। इसके बाद बढ़ती 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करती है। अब तीसरे दिन का मैं बात करती हूँ। तीसरे दिन यानी कि संध्या की अर्घ्य। इस दिन नदी या तालाब के किनारे पे महिलाएं डूबते सूरज की अर्घ्य देती हैं। उस समय पूरा वातावरण छठी मैया की जयकारा से गूंज उठता है। ये आपकी संस्कृति हमारे वर्षों से चले आ रहे हैं। ये चौथे दिन का है उगते सूरज का अर्घ्य। सूर्यदेव के सूर्योदय के समय भगवान भास्कर को अर्घ्य देने का व्रत समापन होता है। इस पर्व को देखने में लगता है कि जैसे आकाश भक्ति में डूब उठा है, चारों ओर चहल पहल होती है। छठ पूजा का महत्व कहता है कि छठ पूजा करने से सूरज भगवान जीवन में प्रकाश और शांति और समृद्धि देते हैं। यह पर्व हमें ये सिखलाता है कि जब अपने जीवन में सच्चाई और पवित्रता रखते हैं तो जीवन में सुख, शांति और भगवान आके साथ खड़े होते हैं। तो ये आपको दर्शाता है कि हमारी संस्कृति को भी कि किस तरह का संस्कृति है। अब कथा का भाग्य ये है कि पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। कुंती पुत्र कर्ण जो सूर्यदेव के पुत्र थे, वो प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे और इसके बाद उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। द्रौपदी और पांडव ने अपने राज्य में सुख समृद्धि की कामना से इस प्रकार सदियों से चलती आ रही है ये सूर्य भगवान की पर्व यानी कि छठ मैया का पूजा, छठ पूजा। तब से ये पूजा आस्था और आयोग का प्रतीक है, आरोग्य का प्रतीक है। जब भी कोई कामना बड़ी को पूरा करना होता है तो छठी मैया से मांगते हैं। आपके मन में भी कोई कामना हो तो ज़रूर आज के दिन मांगे, वो पूरा ही होगा। तो जय छठी मैया की। ये थी आस्था संवाद का एक प्यारा सा
स्टोरी छठी मैया की मैया पे। तो आपको कैसा लगे वीडियो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए। आस्था संवाद, एक कदम सनातन की ओर। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।